न्यूजीलैंड में मुसलमानों से यकजहती और अपनायत का बेमिसाल मुजाहरा। दहशतगर्दी की शिकार मस्जिद अल नूर के सामने हैगले पार्क में नमाज जुमा का रूह परवर इज्तिमा। फजा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। आजान टीवी और रेडियो पर बराह रास्त सुनाई गई। हमारे दिल टूटे हैं मगर हम नहीं टूटे, अल्लाह शोहदा की मगफरत करे। पेश इमाम का खिताब। वज़ीर आज़म जसिंडा ऑर्डर्न ने ताज़ियती खिताब में कहा, इस दर्द में न्यूजीलैंड भी आपके साथ खड़ा रहा है क्योंकि हम एक हैं। जसिंडा ने हदीस पाक भी पढ़ी। साहने क्राइस्ट चर्च में शहीद अफराद की तदफीन, 8 पाकिस्तानियों समेत दीगर को सपुर्द खाक करने का अमल जारी। शोहदा के अहले खाना, दोस्तों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। शहीद अरीब की मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी, तदफीन कराची में होगी। उधर मगरिब में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर OIC का हंगामी इजलास आज तुर्की में होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस्तांबुल पहुंच गए। अटक में हंसता बसता घराना उजड़ गया। गांव अड़ान में कच्चे मकान की छत गिरने से 7 अफराद जान बहक। मरने वालों में 2 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मलबे तले दब जाने वाले 4 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में आग लगने का एक और अफसोसनाक वाकया। जमशेद रोड बिजली ग्राउंड के करीब घर में आग से सकती खातून और 2 बच्चे झुलस कर जान बहक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का पाकिस्तान में दूसरा रोज। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरतकपाक खैर मकदम किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। मलेशिया के वज़ीर आज़म कल यौम पाकिस्तान की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। अमरीकी सदर का एक और मुतनाज़ा फैसला। गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा करार दे दिया। नेतन्याहू खुशी से निहाल, फोन करके ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। गोलान की पहाड़ियां शाम का हिस्सा रहेंगी। अरब लीग और यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया। शुमाली इराक में कश्ती डूबने से जान बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार थे। तमाम अफराद नौरोज का जश्न मनाने के लिए तफरीही मकाम पर जा रहे थे। वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी का जाए हादसा का दौरा, तहकीकात का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अहम खबर से आगाह करे। सिंध हाई कोर्ट ने अली जहांगीर सिद्दीकी की नैब इंक्वायरी रोकने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर की नैब के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने 8 रोज में अली जहांगीर सिद्दीकी को नैब के सामने सरेंडर करने की हिदायत की है। इसी पर बात करेंगे, बिलाल अहमद मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा किन बुनियादों पर दरख्वास्त मुस्तरद की गई है? सिंध हाई कोर्ट ने अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की नैब इंक्वायरी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया है और दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अली जहांगीर सिद्दीकी की 8 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की है। ताहम अदालत ने पाबंद की है अली जहांगीर सिद्दीकी को कि वो 8 रोज के अंदर अंदर नैब के सामने सरेंडर हो जाएं। अदालत ने यह फैसला जारी कर दिया है। इससे कबल अली जहांगीर सिद्दीकी के वकील बैरिस्टर खालिद जावेद ने मौका अख्तियार किया था कि चूंकि ये मामला सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और अगर शेयर्स की खरीद फरोख्त में किसी किस्म की बदनुमानी हुई है तो नैब को बराह रास्त इसका अख्तियार नहीं है। ताहम नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया था कि 2012 में अली जहांगीर सिद्दीकी पर इल्जाम है कि शेयर्स की खरीद फरोख्त में उन्होंने महंगे दामों की थी और खुदबुद करने के बाद 40 अरब रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया था, जिसके खिलाफ अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और नैब ने उनकी तहकीकात का आगाज किया है। अदालत ने इससे पहले अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ नैब को कार्रवाई से रोका था, गिरफ्तारी से रोक रखा था। ताहम अब अदालत ने अपना फैसला जारी कर दिया है और अली जहांगीर सिद्दीकी को पाबंद किया है कि वो 8 रोज के अंदर अंदर नैब के सामने सरेंडर हो जाएं। ठीक है बिलाल अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।